आज के समय में हम देखते हैं कि स्वीडन, डेनमार्क, जापान जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग खुद को नास्तिक या गैर धार्मिक मानने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड केवल पश्चिमी समाजों तक सीमित है या वैश्विक स्तर पर भी फैल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। वास्तव में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में पूरी दुनिया में नन्यानी धर्म से असंबद्ध लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका में भी युवा पीढ़ी अधिक सेक्युलर सोच अपना रही है। यानी यह एक वैश्विक सामाजिक बदलाव है। लेकिन क्या केवल नास्तिकता ही इन देशों में प्रगति का कारण है या इसके पीछे और भी सामाजिक, आर्थिक कारक हैं? नास्तिकता मुख्य कारण नहीं, बल्कि परिणाम है। जैसे जैसे देश विकसित होते हैं, शिक्षा और विज्ञान को वरीयता मिलती है, धार्मिक विश्वास स्वतः कम होने लगते हैं। यह एक विकास चक्र जैसा है। साक्षरता और आर्थिक सुरक्षा बढ़ने पर लोग परंपरागत विश्वासों पर कम निर्भर रहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि नास्तिकता और विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। ओईसीडी की एक स्टडी बताती है कि जहां धार्मिकता कम है, वहां सामाजिक ट्रस्ट, कानून का सम्मान और नागरिक स्वतंत्रता ज्यादा पाई जाती है, जिससे विकास को बल मिलता है। अब अगर हम नॉर्वे, स्वीडन या जापान जैसे देशों को देखें तो वे मानव विकास, शिक्षा और स्वच्छता जैसे पैमानों पर लगातार शीर्ष पर क्यों रहते हैं? इन देशों में नीति निर्माण का आधार तर्क, वैज्ञानिक सोच और समावेशिता है। उदाहरण के लिए फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को ले यहाँ बच्चों को आलोचनात्मक सोच सिखाई जाती है, जिससे वे सवाल पूछना और समाधान निकालना सीखते हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क भी मजबूत है। लोग बीमार हों, बेरोजगार हों या वृद्धावस्था में हों, सरकार हर स्तर पर मदद करती है। बिल्कुल, और इसी वजह से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये देश हमेशा अव्वल रहते हैं। एक दिलचस्प तथ्य, डेनमार्क में 75% नागरिक खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, फिर भी वहाँ सामाजिक सहयोग और पारस्परिक भरोसा बेहद मजबूत है। यहाँ एक ट्रेंड दिखता है, धर्म का सार्वजनिक जीवन पर कम प्रभाव और नागरिक स्वतंत्रता में इजाफा। हाँ, और यही वजह है कि ये देश आर्थिक रूप से भी समृद्ध और सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं उन समाजों की जहां धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है, जैसे दक्षिण एशिया या अफ्रीका के कुछ देश। क्या यहाँ विकास की रफ्तार धीमी होने का संबंध धार्मिकता से है? यह सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अक्सर धार्मिकता से जुड़े कारक जैसे शिक्षा में कट्टरता, महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी या धार्मिक कानून विकास में बाधा बनते हैं। उदाहरण के तौर पर नाइजीरिया या पाकिस्तान में शिक्षा और लैंगिक समानता के मामले में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। साथ ही धार्मिक राजनीति और कानून का मेल भी भ्रष्टाचार, असमानता और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। सही कहा। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों